तुर्की ने अपनी नौसेना तक का इस्तेमाल किया। लेकिन फिर भी तुर्की को भारत के सामने ऐसी मुंह की खानी पड़ी जिसे तुर्की के राष्ट्रपति अर्दोगन शायद लंबे समय तक याद रखेंगे। और यकीन मानिए, तुर्की की जिस बड़ी रणनीति पर उसे सबसे ज्यादा भरोसा था, वही आखिरकार उसके लिए उलटी पड़ गई। दरअसल मौजूदा वैश्विक भू राजनीतिक माहौल में राष्ट्रपति अर्दोगन के नेतृत्व में तुर्की लगातार ऐसे कूटनीतिक और सामरिक कदम उठा रहा है जिनका उद्देश्य कई क्षेत्रों में भारत के बढ़ते प्रभाव को चुनौती देना बताया जा रहा है। इसी क्रम में समुद्री मार्गों पर भी अपनी सक्रियता बढ़ाने की कोशिश की गई। रिपोर्टों के अनुसार तुर्की ने मध्य पूर्व, भूमध्य सागर और लाल सागर से गुजरने वाले भारतीय मालवाहक जहाजों को लेकर कई स्तरों पर संदेह का माहौल बनाने की कोशिश की। दावा किया गया कि कूटनीतिक माध्यमों के साथ साथ समुद्री गतिविधियों के जरिए भी भारत की सप्लाई चेन पर दबाव बनाने का प्रयास हुआ। भारत के ORF की एक रिपोर्ट में भी इस तरह की गतिविधियों का उल्लेख किया गया है। तुर्की की रणनीति यह मानी गई कि कुछ मुस्लिम देशों के बंदरगाहों पर भारतीय जहाजों को प्राथमिकता कम मिले। इसके लिए विभिन्न मंचों और संपर्कों के माध्यम से यह धारणा बनाने की कोशिश हुई कि भारत के कुछ कार्गो शिप संवेदनशील या सैन्य सामग्री लेकर चल रहे हैं। खासकर वे जहाज जो भूमध्य सागर, अदन की खाड़ी और लाल सागर के रास्ते इजराइल की ओर जा रहे थे, उन्हें लेकर ज्यादा सवाल खड़े करने की कोशिश की गई। बताया जाता है कि भारतीय जहाजों के प्रति संदेह पैदा करने का मकसद यह था कि हर बंदरगाह पर उनकी अतिरिक्त जांच हो, जिससे माल की डिलीवरी में देरी हो और भारत का समुद्री व्यापार प्रभावित हो सके। लेकिन घटनाक्रम ने बिल्कुल अलग मोड़ ले लिया। हालिया रिपोर्टों के मुताबिक ईरान से जुड़े क्षेत्रीय तनाव बढ़ने के बाद स्थिति उलटी दिखाई देने लगी, जहां भारतीय कार्गो जहाजों को सामान्य रूप से संचालन की अनुमति मिलती रही, वहीं तुर्की के कई मालवाहक जहाजों की यूरोपीय नौसैनिक टास्क फोर्स ने विस्तृत जांच की। इसके बाद क्षेत्र के कई अन्य देशों ने भी तुर्की के जहाजों की निगरानी बढ़ा दी। दिलचस्प बात यह रही कि मौजूदा तनावपूर्ण माहौल में भी कई देशों ने भारतीय जहाजों पर भरोसा कायम रखा, जबकि तुर्की को अतिरिक्त जांच और सुरक्षा प्रक्रियाओं का सामना करना पड़ा। जिस देश ने भारतीय जहाजों के लिए मुश्किलें पैदा करने की कोशिश की थी, उसी के जहाज अधिक निगरानी के दायरे में आ गए। इसी बीच कई रिपोर्टों में यह भी सामने आया कि जिन देशों में भारत के जहाजों को लेकर संदेह पैदा करने की कोशिश हुई थी, वहीं भारतीय जहाजों को अपेक्षाकृत तेजी से मंजूरी मिलती रही। दूसरी ओर तुर्की के जहाजों के लिए प्रक्रियाएं पहले की तुलना में अधिक सख्त होती चली गईं। संयुक्त अरब अमीरात के साथ तुर्की के व्यापार को लेकर भी कई विश्लेषण सामने आए, जिनमें कहा गया कि दोनों देशों के बीच कारोबारी संबंधों में गिरावट देखने को मिली। इसके विपरीत भारत और UAE के आर्थिक संबंध लगातार मजबूत होते रहे और दोनों देशों के बीच व्यापार का आंकड़ा नई ऊंचाइयों तक पहुंच गया। यानी जिस रणनीति से तुर्की भारत को घेरना चाहता था, वही अंततः उसके लिए चुनौती बन गई। भारत की छवि को नुकसान पहुंचाने की कोशिश न केवल सफल नहीं हुई, बल्कि भूमध्य सागर में तुर्की की समुद्री विश्वसनीयता पर भी नए सवाल खड़े होने लगे।